हे प्रभु, मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सर्वदा चलता रहूंगा। बुधवार 13 दिसंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 1 और उसका 34वां वाक्य। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। आपका दिन आशीषित हो। जब हम किसी परिस्थिति को देखते हैं तब हम मनुष्य होने के नाते एक संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर का नजरिया। जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के सामने प्रकट हुआ और उसने यह घोषणा की कि मसीहा उसके द्वारा उत्पन्न होगा और वह एक पुत्र को जन्म देगी, तो मरियम इस संदेश को नहीं समझ पा रही थी और उसने पूछा कि यह कैसे संभव होगा, क्योंकि वह एक कुंवारी थी और वह किसी पुरुष को नहीं जानती थी। तब स्वर्गदूत ने उसे बताया कि परम परमेश्वर की परछाई उस पर उतरेगी और उसकी सामर्थ्य के द्वारा यह संभव होगा। क्योंकि मरियम अपने बारे में और अपनी जगह के बारे में सीमित सोच रखती थी। वे ना तो परमेश्वर को समझ सकती थी, ना परमेश्वर के कार्य करने के तौर तरीके को समझ सकती थी। मित्रों, मनुष्य होने के नाते बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि यह हमारी सोच से परे है और यह हमारी सामर्थ्य और क्षमता से अधिक है और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ना ही इसके बारे में सोच पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उसने उसे अपने शब्द के द्वारा ही उत्पन्न किया है। उसके शब्द में सामर्थ्य है कि कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है और हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं में से कुछ बना सकें, क्योंकि हमारी समझ संकुचित है और ना ही हमारे पास वे बुद्धि है जिसके द्वारा हम इन बातों को समझ सकें। इसलिए परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य हमारी समझ से बहुत आगे है और हमारी समझ इतनी सूक्ष्म है कि हम ना तो सोच पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं उन बातों के बारे में जो हमारी स्वयं की परिस्थिति से भिन्न है। क्योंकि परमेश्वर के पास कोई सीमा नहीं है और हमारी सारी कल्पनाओं से बढ़कर है। और क्योंकि वे इस भूमंडल का रचयिता है, तो उसके लिए ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। वे आदि से भी आगे है और अंतम से भी बढ़कर है। वही सब कुछ है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए नम्र होकर हम परमेश्वर के समीप आ जाएं और परमेश्वर की सहायता की गुहार लगाएं, ताकि हम उसके कार्य को कर सकें, ताकि हम उसकी इच्छा को समझ सकें उसकी बुद्धि के द्वारा जो वो हमें देता है। और निरंतर याद रखें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि तू अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर है, भय योग्य है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।